हेलो मेरे प्यारे भाइयों, मैं आप सबके लिए क्लास 10th की जो मेंसुरेशन है यानी वॉल्यूम एरिया एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ये हमारा 12th चैप्टर है न्यू एनसीईआरटी सिलेबस जो सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। मैंने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो डाल चुका हूँ मैं पहले ही, ठीक है। कह रहा है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आर जॉइंट एंड टू एंड, यानी कि 2 क्यूब है हमारे पास, एक वॉल्यूम दे रखा है, यानी एक क्यूब का जो वॉल्यूम दे रखा है वो 64 सेंटीमीटर है। कितना है? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो अगर मान लो मैं कह रहा हूँ सपोज दैट एक हम क्यूब बना रहे हैं नॉर्मल, ये हमारा क्यूब है, ये क्यूब है। अब इसमें वो कह रहा है कि 2 जॉइंट हो रहे हैं। उन्होंने क्या बोला? 2 जॉइंट हो रहे हैं इसके अंदर। तो मैंने ये कहा कि चलो कोई बात नहीं, 2 ही जॉइंट हो रहे हैं, होने दो, अच्छी बात है। एक जॉइंट और कर दिया हमने, एक और जॉइंट कर दिया। अब ये 2 बन गए। इसका जो वॉल्यूम दे रखा है हमें 64 दे रखा है। क्या दे रखा है? 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो हम जानते हैं वॉल्यूम का जो क्यूब होता है, ठीक है, वॉल्यूम का यानी कि क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ए का क्यूब होता है हमारा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या दे रखा है? 64, ए का क्यूब है ये। जो 64 है वो हमारा किसका हो जाएगा? 4 का क्यूब होता है। ये क्यूब रूट इस पर आ जाएगा हमारा, तो ये क्यूब रूट से क्यूब रूट कट जाएगा। तो यानी जो उसकी साइड आई क्या है हमारी? 4 सेंटीमीटर। कितनी है हमारी? 4 सेंटीमीटर। तो जब ये 4 सेंटीमीटर आई है, अब हमें क्या निकालना है? अब मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर इसकी साइड 4 है, ब्रेथ भी इसकी 4 है और हाइट भी इसकी क्या है? 4 है, तो ये 4 प्लस में ये 4, यानी टोटल लेंथ जो यानी कितनी हो जाएगी इसकी? एल कितनी हो जाएगी इसकी? 4 और 4 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्यूबॉइड बन गया। अब हमारा क्या बन गया? ये हमारा क्यूबॉइड बन गया। अब हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो दे रखा है हमें। तो टीएसए ऑफ क्यूबॉइड यानी टोटल सरफेस एरिया, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका निकालना है? क्यूबॉइड का। ये मैंने अभी जो बताया था इंट्रोडक्शन के अंदर, एल बी, बी एच और एच एल। अब एल बी जो है, एल मैंने अभी आपको बताया कि एल हमारा क्या बन गया? 8 सेंटीमीटर। बी हमारा क्या है? 4 सेंटीमीटर। बी हमारा 4 है। एच हमारा क्या है? 4। एच हमारा 4 है और एल हमारा कितना है? 8। 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 32 ऐड करेंगे तो 64 होगा, 64 में 16 ऐड करेंगे तो 80 आएगा, मल्टीप्लाई क्या बचा? 2। तो ये इससे करेंगे तो कितना आएगा? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकालना है हमें, तो ये क्यूब नहीं आएगा यहाँ पर, इस चीज़ को ध्यान रखना। समझ पाए? ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हमारा दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या रहा है कि एक वेसल है, एक बर्तन है हमारा। इन वेसल को हम मैथ की लैंग्वेज में पात्र होता है, ठीक है, कोई भी बर्तन। कह रहा है इज़ इन द फॉर्म ऑफ द होलो हेमिस्फीयर, यानी कि एक होलो मतलब होता है खाली, अर्धगोला है, हेमिस्फीयर मतलब खाली अर्धगोला है, अमाउंटेड बाय द होलो सिलेंडर, यानी कि एक अर्धगोला है हमारा इस टाइप का, यानी हेमिस्फीयर, और इस पर हमारा होलो सिलेंडर दे रखा है एक, ठीक है। क्या रखा है कि डायमीटर दे रखा है, कह रहा है द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज़ 14 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है इसका? 14 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। अब इसका जो रेडियस होगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितना हो जाएगा? आर बराबर 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा? तो ये 7 हो जाएगा टोटल। अब वो क्या रखा है
एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, यानी पूरे बर्तन की जो हाइट है वो हमारी पूरी कितनी दे रखी है 13 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है 13 सेंटीमीटर है। अगर ये 7 है तो ये कितना बचेगा हमारा टोटल हाइट बेलन की, 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें सरफेस कह रहा है फाइंड द इनर सरफेस एरिया, यानी कि वो सी एस से हमें सिलेंडर का निकालना है, सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है। तो निकालना है हमें, हमारे पास जो आंसर में गिवन है हमारे पास, यानी जो रेडियस है हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। अगर ये 7 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 7। ठीक है, दोनों की कॉमन साइड है। और एच दे रखा है, यानी हाइट सिलेंडर का कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यानी कि जो हमें रिक्वायर्ड है, जो रिक्वायर्ड ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है हमें, द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, यानी कि सी एस से, ये सी एस से है ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर। दोस्तों, तो यानी कि सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं, यानी कि 2 पाई आर एच होता है, इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। मैं आपको इंट्रोडक्शन में वीडियो में फॉर्मूले बता चुका हूँ, जो लगभग यानी कि मैक्सिमम मैंने वही बताया जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, मैंने बाहर की चीज़ें नहीं बताई आपको। ठीक है, अब इसमें 2 पाई और आर दोनों कॉमन है, तो 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं आप, एच है एच आ जाएगा, और एक आर इसमें बचेगा तो एक आर यहाँ आ जाएगा। 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/7 यानी 22/7। आर हमारा कितना दे रखा है 7 दे रखा है, आर क्या दे रखा है हमारा 7, तो 7 आ जाएगा। एच हमारा कितना है 6, आर हमारा 7, ये 7 से 7 कट हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 6 और 7 कितना ऐड हो जाएगा तो 13, 13 4 जा कितना होता है 52, 5 कैरी, 13 4 जा 52 और 5 57। तो इतना ये वेसल का पूरा एरिया है। हेलो दोस्तों, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, मैं 2 क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। तो इसमें कह रखा है एक टॉय है हमारा, इज़ एंड द फ्रॉम ऑफ द कोन, यानी कोन से रेडियस उसका जोड़ा हुआ है, कितना है 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन द हेमिस्फीयर, यानी एक हेमिस्फीयर है हमारा, उसके ऊपर कोन है हमारा, ये हमारा कोन दे रखा है, इसकी जो रेडियस दे रखी है हमारी 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है। और कहते हैं द टोटल हाइट ऑफ टॉय, यानी जो टोटल हाइट है पूरी कितनी दे रखी है, ये बड़ी हाइट 15.5 सेंटीमीटर। अगर ये हमारा 3.5 है तो ये भी कितना होगा 3.5, हम 3.5 को घटा देंगे तो इसकी हाइट निकल जाएगी हमारी, यानी इसकी हाइट कितनी आ जाएगी, यानी कि 15 में से 3 जाएगा तो 12 और 5 में से 5 जाएगा, तो यानी कि ओनली क्या बचेगा 12 सेंटीमीटर हाइट आ गई इसकी। ठीक है, हमें फाइंड द टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो पाई आर ये कर्व सरफेस एरिया इसका निकालना है कौन का, और इसका भी निकालना है कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है क्या, सी एस से ऑफ टॉय। ठीक है, यानी कि पहले तो हमें इसमें पाई आर एल निकालना है, एल निकालना है, तो एल निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है, यानी कि स्लांट हाइट जिसे बोलते हैं हम, यह तिरछी ऊंचाई एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। एच हमारा कितना दे रखा था मैंने बताया अभी 12, और आर दे रखा है 3.5 का स्क्वायर। अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो ये क्या आता था 10 हमारा, 12 का स्क्वायर क्या होगा ओनली 144, 35 का क्या हो जाएगा हमारा
1225 और 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 और 2 के बाद क्या आ जाएगा पॉइंट। समझ पाए? तो जब हम पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर इसके अंदर 144 यानी कि 12.25 तो समथिंग 12 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये 6 5 और 0.25। अब आपको ये जो दिख रहा है ये लास्ट में 25 है, अगर हम पॉइंट हटा दें तो ये भी कितना आ जाएगा 100। ठीक है, तो ये हमारा जो बनेगा, जो हाइट बनेगी इसकी राउंड फिगर में, ये आएगा हमारा 25 का। अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो राउंड फिगर में ये आएगा हमारा 25 का स्क्वायर, ये बनेगा 25 का स्क्वायर बनेगा, ये ओनली 25 का यानी कि 125 का स्क्वायर बनेगा ये। ठीक है, किसका बनेगा ये 125 का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या बनेगा 125 का स्क्वायर 125 का, और ये 10 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा और एक के बाद क्या आ जाएगा पॉइंट, तो 12.5 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगी स्लैंट हाइट। ठीक है, अब सी एस ए ऑफ कौन निकालेंगे, सी एस ए ऑफ कौन प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, जब हम निकालेंगे कौन हमारा क्या होता है पाई आर एल, ये हो जाएगा हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। पाई पाई कॉमन है, आर भी कॉमन है क्योंकि आर रेडियस दोनों में सेम है, तो पाई आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा एल, यहाँ बचेगा 2, एक आर हमने ले लिया तो ओनली बचेगा आर। यहाँ से पाई और पाई कॉमन ले लिया, एक आर और एक आर सिंगल ले लिया तो बचा एल, 2 का 2 रह गया, एक आर यहाँ रह गया। ठीक है, पाई की वैल्यू हमारी 22/7, आर हमारा 3.5, एल हमारा कितना है हमारा जो भी निकाला हमने 12.5, ये हमारा 2 है, आर हमारा कितना है 3.5, पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 आएगा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 7 1 जा 7, 7 5 जा 2 1 जा 2, 2 से काटेंगे तो 11 आएगा। अब ये 12 है, 12 ये 5 ऐसे रहेगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3.5 का डबल होगा तो कितना हो जाएगा 7 डायरेक्ट। और अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ से पॉइंट हटाओ, 10 हटाओ, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। ठीक, अब 7 और 12 में ऐड करेंगे कितना आएगा ये 19.5, 11 को 5 से गुना करेंगे तो 5 5 जा 11 5 जा 55, पॉइंट का पॉइंट 5 कैरी आ गया, 11 9 जा 99 और 5 कितना आएगा 104 यानी 10 कैरी हो गया, 11 1 जा 11 और 10 कितना हो गया 21। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। समझ पाए दोस्तों? और मैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।